हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है जो कि मैग्नेटिज्म पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार रीड करते हैं। इन द डायग्राम शोन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू बी नॉट एक्स हैज़ बीन अप्लाइड इन द डायरेक्शन शोन। ये आपको दिख रहा है, आउटवर्ड नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। एंड पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is projected with a velocity u from origin towards पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप देख पा रहे हैं यहाँ से इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स पैरेलल टू वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन। तो आई वुड से कि एक बार आप सभी लोग जो है ट्राई करें, इसे पॉज करके वीडियो ट्राई मारें, ठीक है। और उसके बाद जो मैं बताऊंगा उसमें आप अपना जो अप्रोच चेक करेंगे, या फिर नहीं समझ में आया तो मेरी से आप सीखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आई होप सबने जो है ट्राई किया होगा। चलिए देखते हैं बच्चे। तो बच्चों, हो क्या रहा है यहाँ पे ना, वो पहले आप समझो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, है ना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल भागता हुआ इस फील्ड में घुसेगा, है ना, और तो वो फोर्स लगा सकता है, मैग्नेटिक फोर्स, वो आएगा कुछ इस एक्सप्रेशन के थ्रू, v क्रॉस पी। ये होता है एक्सप्रेशन, है ना। इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन होता है और v और b दोनों के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि आपको क्रॉस प्रोडक्ट का दिख रहा है यहाँ पे झमेला, ठीक है। ओके, अब क्या करना है हम लोग कि ये जो फोर्स है जो कि हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, ये फोर्स क्या करेगा, इसको घुमाएगा चार्ज पार्टिकल को, है ना, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। अगर हम जो गिवन सिचुएशन उसमें देखें कि चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था यू से, मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर था, तो अगर आप v क्रॉस b लगाओगे तो फोर्स आपको इधर मिलेगा, है ना, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव था इसीलिए ऊपर मिलेगा। अदरवाइज v क्रॉस b लगाओगे तो नीचे आएगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होने के कारण फोर्स उस पर लगेगा ऊपर। आई बात समझ? अच्छा, तो ये ऐसे जाने की बजाय ऐसे घूम गया, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे घूम गया, ठीक। ओके, तो ये रही बात कि इसका मोशन कैसा होगा, वो कुछ मोर और लेस कुछ इस तरीके से होगा। दूसरी बात उसने ये बोला था क्वेश्चन में कि हमें उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है जहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाए, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए। अगर वेलोसिटी वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर एक्स कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही पूरे सीन में आपको दिख रहा है, तो आप ये कहोगे कि जो स्पीड है चार्ज पार्टिकल का, वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। सर ये बात कम समझ में आई, सेम कैसे रहेगा? क्योंकि हमें पता है कि जो वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, ये आपका ज़ीरो आएगा। ज़ीरो क्यों आएगा? क्योंकि F और V हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, इसीलिए। सर ये बात कैसे मालूम चली? अभी हमने लिखा था Fm बराबर था Q V क्रॉस V, बोलो था ना। तो आपको दिख रहा है कि जो Fm आएगा वो V और V दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला केस यहाँ पे सेट हो गया। तो जब भी हमारे पास फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, तो वो फोर्स कोई भी वर्क नहीं करता है। अगर वर्क नहीं हुआ तो उससे क्या होगा सर? हमने पढ़ रखा है वर्क एनर्जी थ्योरम, वेट वर्क एनर्जी थ्योरम। वो कहता है कि जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी का जो वर्क डन आएगा, है ना, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अगर इकलौता फोर्स मैग्नेटिक फोर्स था और उसका वर्क डन अगर जीरो हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी आपका कांस्टेंट रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पीड क्या रहेगा, उसका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। इतनी सारी बातों का हम लोग क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड आप कह सकते हो इसका अप्रोच है, बहुत स्टैंडर्ड है। अब अगली बार जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको अप्रोच ये 2-4 लाइन एकदम सेम रखना है। यहाँ पर एक गया ऐसे, मान लीजिए किसी पॉइंट पर, किसी इंस्टेंट पर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, इसके दो कंपोनेंट हो गए Vx और Vy, ऐसे। तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B, चूँकि यहाँ Q माइनस था तो मैंने रखा, V हमने ये रखा, B का वैल्यू दे रखा क्वेश्चन में कि B जो है B नॉट एक्स के कैप है ना, नॉन यूनिफॉर्म, ये रख दिया हमने। इसको जब मल्टीप्लाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो हमारे पास जो आया फोर्स का एक्सप्रेशन ये निकल के आया। जो ये दिख रहा है आपको आई कैप वाला, ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट है, और ये जे कैप के साथ है तो ये फोर्स का वाई कंपोनेंट है, ठीक है ना। हमने यहाँ लिख भी दिया सेपरेटली, ठीक। अब अगर मैं जो है एक बार एक्स कंपोनेंट को उठाता हूँ, तो ये फोर्स बराबर क्या लिखूंगा, m इंटू ए कहाँ पर एक्स डायरेक्शन में, ठीक। ए को मैं लिख सकता हूँ v dv अपॉन डी एक्स,
लेकिन v कौन सा, x वाला कॉम्पोनेंट, क्योंकि हम ax की बात कर रहे थे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखो कि यहाँ पे m नहीं आएगा इस जगह पे, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर m रख रखा है, ठीक है ना, इसलिए वहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा m नहीं आएगा, ये m अगर आ गया तो यहाँ वाला m नहीं आता, ठीक है ना। तो आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। अच्छा तो यहाँ पर हमने क्या किया, v dvx देखा और बाकी सबको इधर भेज दिया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया माइनस क्यू वी वाई बी नॉट एक्स डी एक्स अपॉन एम, ठीक। अच्छा तो यहाँ पे हमें और क्या करना है, मैंने इस जो वी वाई था उसको इधर भेज दिया इसके नीचे, तो हमारे पास आ गया वी एक्स डी वी एक्स अपॉन वी वाई, यहाँ पे आ गया क्यू वी नॉट एक्स अपॉन एम इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इस वाले को ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे वी एक्स है, वी वाई है, अब इसको हमें एक फंक्शन में लाना पड़ेगा। तो हमें हमारे पास जुगाड़ ये था जो मैंने बताया अभी आपको, कि जो स्पीड रहेगी हर एक इंस्टेंट पर पार्टिकल का, वो चेंज नहीं होने वाला है ना। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो मैं वो लिख सकता हूँ कि यहाँ पर स्पीड, इस जगह पे स्पीड और इस जगह स्पीड सेम कर दो आप। यहाँ पे स्पीड तो सिर्फ u है, यहाँ पे स्पीड v था, उस v के दो कंपोनेंट थे, तो अगर आप यहाँ पर स्पीड लिखना चाहोगे तो वहाँ पर स्पीड आएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। और इन दोनों का आप इक्वेट कर दोगे स्क्वायर करके तो आपको ये मिलेगा। यहाँ से वी वाई निकाल लो तो वी वाई आपके पास आ जाएगा, वी वाई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर, उसको उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, ये वाला वी एक्स डी वी एक्स अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर। अब पूरा एक्सप्रेशन देखो एक्स के फॉर्म में है, ठीक है, और इधर राइट हैंड साइड में तो कोई टेंशन ही नहीं था, तो हमने सोचा पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड में तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। तो मैंने इस वाले चीज़ को, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करा। मैंने इस पूरे टर्म को मान लिया जेड स्क्वायर, है ना। सिंपल इंटीग्रेशन करने वालों, अगर आपको आता है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज देख सकते हैं मेरे साथ। तो ये मैंने रख दिया बेटा जेड स्क्वायर के बराबर ये पूरा टर्म, और इसको थोड़ा डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशियल फॉर्म में रखा, तो हमारे पास वी एक्स डी वी एक्स आ गया माइनस जेड डी जेड। यहाँ पे रखोगे जेड स्क्वायर अंडर रूट में तो ये बाहर आएगा जेड, ऊपर इसकी जगह पे रखूँगा मैं माइनस जेड डी जेड, रखा हमने तो जेड से जेड चला गया, हमारे पास आया माइनस डी जेड, इसका इंटीग्रेशन आएगा जेड, और जेड जो था वो कितना था यू स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर। अब यू की लिमिट पुट कर दो, शुरुआत में आपका यू क्या था इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे यू क्या था एक्स में यू था, और जब फाइनली हम देखेंगे जब ये पार्टिकल का वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के पैरेलल हो जाएगा तो वहाँ पर जो v आएगा एक्स में वो जीरो आ जाएगा, है ना, सिर्फ y में मिलेगा। और उसी इंस्टेंट में हमें चाहिए था x, ये वाली, तो जो लिमिट आएगी u की x में वो u से लेके 0 तक आएगी, तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे u से लेके 0 तक में। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अपर लिमिट रखोगे 0 तो यहाँ आएगा यू स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर आएगा u बनेगा, यहाँ पे 0 रखोगे u रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो u माइनस 0, ये आ गया आपका माइनस यू। अब इस वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में रख दूँ कितना माइनस यू, और यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो ये तो क्यू बी नॉट बाई एम बाहर रहेगा, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करोगे तो भी एक्स स्क्वायर बाई 2 ही मिलेगा, वो मैंने यहाँ पे रख दिया, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ पे हमारे पास एक्स निकालना था, एक्स आ जाएगा 2mu अपॉन क्यू बी नॉट का अंडर रूट, ठीक है ना। तो ये रहा हमारे पास जो है इस पार्ट का आंसर जो कि हमें निकाला। मुझे लगता है कि ये आपका किसी एक ऑप्शन से मैच कर रहा होगा, जो कि मुझे लगता है ये बी वाला आंसर हमारा सही है, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं था, बट अगर आपको ये अप्रोच अगर ध्यान में है, जो बहुत ही स्टैंडर्ड अप्रोच है, आई वुड सजेस्ट कि आप ये अप्रोच याद रखें। अगली बार ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, SCB वगैरह में भी दे रखा है, आप एग्जाम्पल जाके देख सकते हैं, तो आपको ये अप्रोच एकदम स्टैंडर्ड ऐसे ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, सी यू, जय हिंद।